हेलो फ्रेंड्स, छोटा सा टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं विटामिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं, इसमें हमने बात किया था विटामिन के। दिस इज एंटी हेमरहेजिक विटामिन। हेमरहेजिक एक कंडीशन होती है जिसमें अगर कहीं पर चोट लग जाए तो ब्लड निकलता रहता है और थक्का जमने में समय लगता है। तो जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है थक्का जमने में, उससे क्या है कि एक्सेस लॉस, यानी जो ब्लड का जो लॉस है वो ज़्यादा हो जाता है। और इसकी वजह से जो पेशेंट है या कोई एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ पर जो भी जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, अगर कहीं से ब्लड निकल रहा है तो उसके शरीर से अधिक रक्त या अधिक ब्लड का लॉस होने की वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है। तो दिस इज द इसको हम कहते हैं हेमरहेज कंडीशन। तो हेमरेज जो कंडीशन है वो विटामिन के की कमी से होती है। उसमें हम एक टॉपिक हुई कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है? ठीक है, तो रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है क्योंकि विटामिन के की कमी होती है। तो हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि विटामिन के जो है वो कौन सा रोल और किस जगह पर अदा करता है जिससे थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के जो हमने पढ़ा है उसमें ये कि विटामिन के एक एसेंशियल रोल निभाता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। तो कौन सा रोल है और वो कैसे निभाता है वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज द टॉपिक ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस क्या होता है? देखो, हम किसी भी जगह की बात करते हैं, मान लो यहाँ पर हम देखते हैं इस जगह पर कहीं कोई खरोच लग जाती है, कोई कट लग जाता है या हम गिर पड़ते हैं, ब्लड निकलता है लेकिन निकलता नहीं रहता है। कुछ समय बाद उस जगह पर एक हल्की सी जाली बनती है, दिस इज द क्लॉट स्टार्ट हुआ है। देन फिर वो क्लॉट जो है वो हार्ड होता चला जाता है। पहले सॉफ्ट होता है क्लॉट, उसके बाद वही क्लॉट हार्ड होता चला जाता है। तो दिस इज द ब्लड क्लॉटिंग। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन होते हैं, विटामिन के कौन सा काम करता है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात जो लीवर होता है अपना, लीवर ये विटामिन के बनाता है। विटामिन के बनाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले विटामिन के से हमने स्टार्टिंग किया है, ये विटामिन के अपना आ गया। तो लीवर के अंदर सर्वप्रथम विटामिन के बनाया जाता है। तो विटामिन के से बनता है प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन बनता है, प्रोथ्रोम्बिन सबसे पहले लीवर के अंदर विटामिन के बनता है। और विटामिन के जो प्रोथ्रोम्बिन है इसका निर्माण करता है। अब प्रोथ्रोम्बिन से Ca+2 एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड टू थ्रोम्बिन। ठीक है, तो एक ये प्रोसेस कि लीवर के अंदर बनता है प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है विटामिन के। एंड देन प्रोथ्रोम्बिन सी इन द प्रेजेंस ऑफ Ca+2 एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्टेड टू थ्रोम्बिन। एक प्रोसेस ये होता है। दूसरा प्रोसेस है कि लीवर से ही एक प्रोटीन और बनती है। इस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। इस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। और ये प्रोटीन जो है वो सोल्यूबल प्रोटीन होती है, यानी घुलनशील प्रोटीन होती है।
घुलनशील प्रोटीन। अब ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है, ये थ्रोम्बिन, जो ये थ्रोम्बिन है, इस थ्रोम्बिन की उपस्थिति में इसका होता है हाइड्रोलाइसिस। थ्रोम्बिन की उपस्थिति में इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। तो इस हाइड्रोलाइसिस की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन प्लस, फाइब्रिन एक जाल होता है और फाइब्रिनोपेप्टाइडेज, फाइब्रिनोपेप्टाइडेज। तो ये जो दोनों प्रोटीन्स बनती हैं, ये प्रोटीन्स इनसॉल्युबल होती है, घुलती नहीं है। ये इनसॉल्युबल होगी तभी तो क्लॉट बनेगा। ये इनसॉल्युबल प्रोटीन होती है। देखो दोनों प्रोटीन का जो निर्माण है, इस थ्रोम्बिन प्रोटीन का भी और इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन, दोनों का जो सिंथेसिस है वो लीवर के अंदर ही होता है। लीवर में विटामिन के की प्रेजेंस में ये बनती है। तो कुल मिलाकर के विटामिन के वेरी एसेंशियल है, क्योंकि तो थ्रोम्बिन नहीं बनेगा। जब थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फिर ये आगे की प्रोसेस में नहीं होगी, क्योंकि लीवर में जो फाइब्रिनोजन बनती है, ये सॉल्युबल प्रोटीन है। ये थ्रोम्बिन की उपस्थिति में ये इसका हाइड्रोलाइसिस करता है। इसकी वजह से दो भागों में टूटती है, एक फाइब्रिन और एक फाइब्रिनोपेप्टाइडेज। तो फाइब्रिन और फाइब्रिनोपेप्टाइडेज ये दोनों इनसॉल्युबल प्रोटीन है, यानी अब ये घुलती नहीं है। अब देखो, अगर मान लो ये थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, एक मिनट सोचना, अगर ये थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो थक्का जो है ना वो लगातार घुलता रहेगा, वो हार्ड नहीं होगा, इनसॉल्युबल प्रोटीन नहीं बनेगी। और जब इनसॉल्युबल नहीं बनेगी तो वो सॉल्युबल रहेगी, तो सॉल्युबल रहेगी तो थक्का नहीं बनेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखो, दिस इज द एग्रीगेशन या एग्रीगेटिव प्रोसेस या स्टेप, यानी कि यहां पर ये एग्रीगेशन होता है। तो एग्रीगेटिव फेज, ठीक है। तो एग्रीगेटिव फेज के अंदर ये सॉफ्ट एंड सॉल्युबल क्लोथ बनता है, सॉफ्ट एंड सॉल्युबल क्लॉथ। ठीक है, ये बन गया एक मुलायम और घुलनशील थक्का बन जाता है, मुलायम और घुलनशील थक्का बन जाता है। उसके बाद एक प्रोटीन और है भाई, एक इनएक्टिव फाइब्रिनेज प्रोटीन होती है। इनएक्टिव फाइब्रिनेज प्रोटीन, और ये भी कन्वर्ट होती है Ca+2 और थ्रोम्बिन की उपस्थिति में। Ca+2 एंड थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में ये भी कन्वर्ट होती है एक्टिव फाइब्रिनेज में। एक्टिव फाइब्रिनेज में, और ये एक्टिव फाइब्रिनेज इसके साथ जुड़ता है, जो फाइब्रिन और ये चलता हुआ आ रहा है इसके साथ जुड़ता है। तो इस जगह पर ये क्रॉस लिंकिंग फेज होती है, क्रॉस लिंकिंग फेज। तो क्रॉस लिंक यहां पर हो जाते हैं, और क्रॉस लिंक होने की वजह से अब हार्ड एंड या हार्ड एंड इनसॉल्युबल क्लॉट यहां पर बन जाता है। तो दिस इज द ब्लड क्लॉट। ये इतना प्रोसेस होता है। हमको देखना था विटामिन ए का फंक्शन, की विटामिन ए का क्या फंक्शन होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं विटामिन के का बहुत ही एसेंशियल रोल है। अगर ये विटामिन के नहीं होगा तो शुरू से ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी नहीं। जब प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी तो दिखता नहीं रहेगा, इस तरह से ब्लड लॉस होता रहेगा। तो ये ज्यादातर कारण ये है ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉट फाइब्रिनेज और फाइब्रिन प्लस फाइब्रिनोपेप्टाइडेज, इन सबका एक मिश्रण होता है।
ठीक है। इसकी अनुपस्थिति में ये बिल्कुल नहीं बनेगा, ये मैंने बता दिया, क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में ये सॉल्युबल रहता है, इनसॉल्युबल होता नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।